स्वागत है आपका परीक्षा स्टडी 24 यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम आपको डीएलएड प्रथम सेमेस्टर के विषय कंप्यूटर को कराएंगे। जो छात्र नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों में तथा डीएलएड ग्रुपों में वीडियो को शेयर कर दें। समझते हैं दोस्तों कंप्यूटर की विशेषताएं। कंप्यूटर की विशेषताएं आपके पेपर में लिखने को आए तो किस प्रकार लिखेंगे? गति, ये बहुविकल्पी में पूछ लिए जाते हैं कि कंप्यूटर की विशेषताएं कौन कौन सी हैं, और एक इस जैसे चार विकल्प होंगे, उसमें से 3 सही होंगे, ठीक है, एक गलत दे देंगे और उसमें पूछेंगे कंप्यूटर की विशेषता इनमें से कौन सी नहीं है। इस प्रकार से आपके पेपर में प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर समझते हैं, यदि लिखने को आए तो किस प्रकार लिखेंगे? गति, कहने का मतलब ये है कि कंप्यूटर की गति अधिक होती है या फिर कंप्यूटर के कार्य करने की गति अधिक होती है। इस प्रकार आप पॉइंट लिखेंगे। जैसे जहाँ पर 10 वर्कर काम करते हैं वहाँ पर एक वर्कर कंप्यूटर के साथ कार्य कर सकता है, ठीक है। तो कंप्यूटर की गति अधिक होती है। जो काम 10 घंटे में होता है कंप्यूटर चंद मिनटों में कर देता है। स्वचालित, ठीक है। स्वचालित कहने का मतलब ये है कि कंप्यूटर क्या है? स्वचालित, यानी कहीं पर आपने देखा है मशीन, एक कंप्यूटराइज मशीन जो कंपनी वगैरह में लगी होती हैं, तो एक बार कंप्यूटर में कमांड दे दी और उसके बाद वो प्रोसेस करती रहती है। तो ये क्या है? कंप्यूटर स्वचालित मशीन है। शुद्धता, तो इसमें क्या होता है, कंप्यूटर से जो कार्य करते हैं उसमें शुद्धता होती है, हमें पता है इसका रिजल्ट सही मिलेगा। उच्च संग्रहण क्षमता, यानी हाई स्टोरेज क्षमता होती है इसमें, ठीक है। किसी भी डाटा को अपने अंदर स्टोर कर लेता है कंप्यूटर, तो हाई स्टोरेज क्षमता होती है। कर्मठता, ठीक है। तो कंप्यूटर में क्या होती है? कर्मठता, अपने काम को करता है। यदि आपने कमांड दे दी तो वो अपने काम को करेगा। तो कंप्यूटर की विशेषताएं आपने समझी। नेक्स्ट समझते हैं कंप्यूटर के लाभ। क्या लाभ हैं? समय की बचत होती है। किसकी बचत होती है? समय की बचत होती है। किसी कंपनी में यदि 10 वर्कर हैं, ठीक है, तो उस काम को वो बहुत कंप्यूटर से अधिक समय लेंगे और कंप्यूटर से काम करेंगे तो उसमें समय की बचत होगी, धन की बचत होगी। जहाँ 10 वर्कर काम करने थे वहाँ एक वर्कर और कंप्यूटर के साथ काम कर सकता है। उत्पादन में वृद्धि होगी, ठीक है, कार्य क्षमता में वृद्धि होगी, जीवन स्तर में वृद्धि होगी, रोजगार में वृद्धि होगी, ठीक है। तो इस प्रकार आप कंप्यूटर के विशेषताएं और कंप्यूटर के लाभ अपने पेपर में लिख सकते हो। अपनी भाषा में बनाकर लिखना होता है, क्योंकि डीएलएड आपको जो कोर्स कराया जा रहा है इसका मतलब ये है डीएलएड आप शिक्षक बनेंगे, तो शिक्षक बनने से पहले ये आपकी ट्रेनिंग है। जो पढ़ना था तो हाई स्कूल, इंटर, बीए, बीएससी तक आपने पढ़ लिया, अब आपको टीचर बनने के लिए ये ट्रेनिंग दी जा रही है। तो आपको क्या है, लिखना भी आना चाहिए कि अपनी भाषा में लिख सको। कंप्यूटर की सीमाएं, यदि आपके पेपर में प्रश्न पूछा जाता है कंप्यूटर की सीमाएं क्या हैं? बुद्धिमत्ता की कमी, यानी कंप्यूटर में कोई बुद्धि थोड़ी ना होती है कि अपने आप कार्य करता है, उसमें सॉफ्टवेयर होते हैं, उसी के अनुसार वह काम करता है। बुद्धिमत्ता की कमी। सामान्य बोध की कमी, सामान्य बोध की कमी। आत्मरक्षा में अक्षम, आत्मरक्षा में अक्षम। तो ये क्या है? कंप्यूटर की सीमाएं हैं। कंप्यूटर क्या है? एक मशीन है, उसमें सॉफ्टवेयर होते हैं, सॉफ्टवेयर के अनुसार वो कार्य करता है, ठीक है। ऐसा तो है नहीं कि उसमें बुद्धि होती है तो वो स्वयं अपने आप काम करने लगेगा। नेक्स्ट देखते हैं कंप्यूटर का उपयोग और अनुप्रयोग क्षेत्र। कंप्यूटर के उपयोग और अनुप्रयोग क्षेत्र, तो शिक्षा के क्षेत्र में कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है, व्यापार के क्षेत्र में किया जाता है, विज्ञान के क्षेत्र में किया जाता है, मनोरंजन के क्षेत्र में किया जाता है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में किया जाता है, संचार के क्षेत्र में किया जाता है।
तो कंप्यूटर के ये सभी क्षेत्र हैं। शिक्षा के क्षेत्र में आप देख रहे हो, हम आपको पढ़ा रहे हैं, एक कंप्यूटर ही तो है ये एक तरीके का। तो कंप्यूटर से क्या करते हैं, शिक्षा के क्षेत्र में पढ़ाई करते हैं। ठीक है, तो ये आप पॉइंट लिख सकते हो, ये क्षेत्र पूछे गए हैं कहाँ कहाँ, और भी अपने बनाकर लिख सकते हो। अब तो ज़्यादातर सभी जगह कंप्यूटर का प्रयोग हो रहा है, रेलवे के क्षेत्र में भी हो रहा है, टिकट वगैरह काटते हैं, रिजर्वेशन करते हैं। जो आपको लिखना है लिख सकते हो। कंप्यूटर सिस्टम के तत्व, कंप्यूटर सिस्टम के तत्व यानी कंप्यूटर हार्डवेयर, ये प्रश्न आपके पेपर में पूछा जाएगा। कंप्यूटर हार्डवेयर, हार्डवेयर कौन से होते हैं? कंप्यूटर के जो भौतिक पुर्जे हैं वो सभी हार्डवेयर कहलाते हैं, यानी जिसे हम छू सकते हैं वो क्या है, हार्डवेयर है। जैसे मॉनिटर है, ठीक है, प्रिंटर है, ठीक है, स्पीकर है, सीपीयू है, ये सभी क्या है, कंप्यूटर के हार्डवेयर हैं जिन्हें हम छू सकते हैं अपने हाथों से। वो सभी क्या है, हार्डवेयर कहलाते हैं। ये शॉर्ट में हमने आपको बता दिया, यानी कंप्यूटर के जो भौतिक पुर्जे हैं वो सभी हार्डवेयर कहलाते हैं। ये परिभाषा में लिख सकते हो, कंप्यूटर के भौतिक पुर्जे, कंप्यूटर के भौतिक पुर्जे कंप्यूटर हार्डवेयर कहलाते हैं। या फिर ये लिख सकते हो, कंप्यूटर के यांत्रिक, वैद्युत तथा इलेक्ट्रॉनिक भाग कंप्यूटर हार्डवेयर कहलाते हैं। ठीक है, या फिर शॉर्ट में आप लिख दें, कंप्यूटर के भौतिक पुर्जे जिन्हें हम छू सकते हैं कंप्यूटर हार्डवेयर कहलाते हैं। अब इसमें आपके पेपर में प्रश्न पूछा जाएगा, इनपुट डिवाइस, जो कंप्यूटर के हार्डवेयर हैं वो दो प्रकार के होंगे। एक तो इनपुट डिवाइस होंगी, उनमें से कुछ होंगी आउटपुट डिवाइस। जैसे कंप्यूटर हार्डवेयर के अंतर्गत कीबोर्ड आएगा, ठीक है, हम समझा देते हैं, कीबोर्ड, ठीक है, और एक आएगा प्रिंटर। प्रिंटर तो दोनों ही क्या है, हार्डवेयर है। कीबोर्ड भी हार्डवेयर है, प्रिंटर भी हार्डवेयर है। दोनों को हम छू सकते हैं, लेकिन कीबोर्ड है वो आपकी इनपुट डिवाइस है। कीबोर्ड क्या है, इनपुट डिवाइस है, और प्रिंटर क्या है, आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है और प्रिंटर आउटपुट डिवाइस है, लेकिन दोनों ही हार्डवेयर है क्योंकि ये दोनों ही कंप्यूटर के भौतिक पुर्जे हैं। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। अब एक एक करके इन्हें समझ लेते हैं। इनपुट डिवाइस कौन कौन सी हैं, आपके पेपर में पूछा जाएगा कि कंप्यूटर की इनपुट डिवाइस, 4 इनपुट डिवाइस लिखिए, या फिर डेफिनेशन ही पूछ लेता है कंप्यूटर की जो इनपुट डिवाइस है उनकी परिभाषा लिखिए। तो इनपुट डिवाइस यानी कंप्यूटर में जिन डिवाइस के द्वारा निर्देश दिए जाते हैं, कंप्यूटर में जिन डिवाइस द्वारा निर्देश दिए जाते हैं उन्हें इनपुट डिवाइस कहते हैं। जैसे ये कंप्यूटर है, ठीक है, हम मान लेते हैं, और इधर से इसमें क्या है, निर्देश दिए जा रहे हैं। तो जब यहाँ पर तो कोई इनपुट डिवाइस होगी, ठीक है, इनपुट डिवाइस से ही तो निर्देश दिए जाएंगे कंप्यूटर में, और इधर से जो आपका परिणाम निकलेगा वो किसके जरिए से निकलेगा, आउटपुट डिवाइस के जरिए से निकलेगा। ठीक है, आउटपुट डिवाइस से परिणाम निकलेगा। तो इनपुट डिवाइस में जैसे हम मान लेते हैं कीबोर्ड, इनपुट डिवाइस में मान लेते हैं कीबोर्ड, और आउटपुट डिवाइस में मान लेते हैं प्रिंटर। ठीक है, जैसे आपने कुछ टाइपिंग की, कोई लेटर वगैरह कीबोर्ड के जरिए से आपने टाइपिंग की, कोई लेटर टाइप किया, ठीक है, कंप्यूटर में आपने टाइप किया यानी निर्देश दिए, और प्रिंटर से वो निकल आती है कॉपी, हार्ड कॉपी। ठीक है, तो परिणाम कहाँ से निकलेगा, आउटपुट से, यानी प्रिंटर के द्वारा।
ये आउटपुट डिवाइस के द्वारा। तो ये आपको सही से समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर समझ लेते हैं, यदि आपको परिभाषा लिखनी हो तो किस प्रकार लिखेंगे। तो कंप्यूटर में जिन डिवाइस द्वारा निर्देश दिए जाते हैं उन्हें इनपुट डिवाइस कहते हैं। जिन डिवाइस द्वारा निर्देश दिए जाते हैं उन्हें इनपुट डिवाइस की कहते हैं। उन्हें क्या कहेंगे? इनपुट डिवाइस कहेंगे। इनपुट उपकरणों का कार्य है कि हम अपनी भाषा में उन्हें जो भी डाटा या आदेश देते हैं उसे बाइनरी कोड में बदलना। उसे क्या है? बाइनरी कोड में बदलना। इनपुट जो डिवाइस होती हैं उनका कार्य क्या है? जो भी हम उन्हें निर्देश दे रहे हैं या आदेश दे रहे हैं अपनी भाषा में, उसे बाइनरी कोड में बदलना। क्योंकि कंप्यूटर जो हम अपनी भाषा में लिख रहे हैं या निर्देश दे रहे हैं वो नहीं समझता है, ठीक है, वो बाइनरी कोड को समझता है। तो बाइनरी कोड में बदलना, बाइनरी कोड में बदलकर सीपीयू में भेजना, ये किसका कार्य है? ये इनपुट डिवाइस का कार्य है कि जो हम अपनी भाषा में उसे आदेश दे रहे हैं या फिर जो डाटा दे रहे हैं उसे बाइनरी में बदलकर सीपीयू में भेजना, ठीक है। अब समझते हैं यहाँ पर इनपुट साधन या इनपुट डिवाइस या इनपुट उपकरण द्वारा निम्नलिखित मुख्य कार्य किए जाते हैं। कौन कौन से कार्य किए जाते हैं? यह उपयोगकर्ता द्वारा दिए गए निर्देशों तथा डाटा को पढ़ता है, कहने का मतलब यह है ग्रेड करता है। फिर क्या करेगा? यह उन निर्देशों को कंप्यूटर द्वारा स्वीकार किए जाने वाले रूप में बदल देता है। यानी किस में बदल देता है? पहले तो ये ग्रेड करेगा, फिर बाइनरी कोड में बदल देगा, ठीक है। फिर यह बदले हुए रूप में उन निर्देशों और डाटा को आगे की प्रोसेसिंग के लिए कंप्यूटर को भेज देता है। ये 3 कार्य किए जाते हैं, ठीक है। जैसे कोई उपयोग करता है, निर्देश देता है, निर्देश उसने दिया तो निर्देशों को उपयोगकर्ता द्वारा दिए गए निर्देशों तथा डाटा को पढ़ता है या ग्रेड करता है, फिर उसे बीसी यानी बाइनरी कोड में बदलता है, फिर उन निर्देशों और डाटा को आगे की प्रोसेसिंग के लिए कंप्यूटर में भेज देता है। अब समझते हैं इनपुट डिवाइस कौन कौन सी हैं। ये आपके पेपर में पूछे जाएंगे, पूछ लेगा 4 इनपुट डिवाइस लिखिए, तो आप लिख सकते हो कीबोर्ड, माउस, ट्रैक बॉल, पंच कार्ड, स्टाइल्स, लाइट पेन, जॉयस्टिक, माइक एवं माइक्रोफोन, चित्र स्कैनर, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, OCR, इसकी फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है। OCR की फुल फॉर्म क्या है? ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। OMR, ऑप्टिकल मार्क रीडर, चुंबकीय इंक कैरेक्टर रीडर, बारकोड रीडर, वॉइस रिकॉग्नाइजर, वेब कैमरा, कार्ड रीडर, ये सभी क्या हैं? इनपुट डिवाइस हैं, ठीक है। एक एक करके इन्हें समझते हैं। कीबोर्ड के बारे में लिखने को आया है आपके पेपर में। कीबोर्ड एक ऐसा यंत्र है या ऐसी डिवाइस है जिसके द्वारा कंप्यूटर की कीबोर्ड क्या है? एक ऐसा यंत्र या डिवाइस है जिसके द्वारा कंप्यूटर को आवश्यक निर्देश प्रदान किए जाते हैं। इसमें सामान्यतः 104 या इससे अधिक बटन होते हैं। सामान्यतः 104 होते हैं। गेम वगैरह वाले जो कीबोर्ड आते हैं उसमें अधिक होते हैं, लेकिन सामान्यतः जो यूज में किए जाते हैं कीबोर्ड, उनमें 104 की होती हैं या 104 बटन होते हैं। कीबोर्ड 2 प्रकार के होते हैं। कीबोर्ड क्या है? 2 प्रकार के होते हैं, एक तो सीरियल, एक ऑर्गेनिक। कीबोर्ड में फंक्शन की संख्या 12 होती है। ये आपके पेपर में प्रश्न पूछा गया है। कीबोर्ड में जो फंक्शन की होती हैं
उनकी संख्या कितनी होती है? उनकी संख्या 12 होती है। कर्सर की मौजूदा स्थिति के बाईं ओर के एक कैरेक्टर को डिलीट करने के लिए बैक स्पेस, तो ये प्रश्न आपके पेपर में पूछा गया था। कर्सर की मौजूदा स्थिति के बाईं ओर से एक कैरेक्टर को डिलीट करने के लिए किस कुंजी का प्रयोग किया जाता है? तो किया जाता है बैक स्पेस का। कंट्रोल की एक संयोजक बटन है जो किसी और बटन के साथ मिलकर कार्य करता है। कंट्रोल की क्या है? एक संयोजक बटन है जो किसी और बटन के साथ मिलकर कार्य करता है। कंट्रोल की क्या है? संयोजक बटन है। तो यहाँ से 3-4 प्रश्न जो पूछे गए हैं वो हमने आपको बता दिए। नेक्स्ट समझते हैं माउस को समझते हैं। माउस चूहे के आकार का होता है। माउस क्या है? चूहे के आकार का होता है, जिसके द्वारा बिना कीबोर्ड का उपयोग किए कंप्यूटर पर नियंत्रण कर सकते हैं। माउस 3 प्रकार के होते हैं: मैकेनिक माउस, ऑप्टिकल माउस, तार रहित माउस। नेक्स्ट देखते हैं ट्रैक बॉल को समझते हैं। ट्रैक बॉल एक पॉइंटिंग डिवाइस है। ट्रैक बॉल क्या है? एक पॉइंटिंग डिवाइस है। ट्रैक बॉल क्या है? एक पॉइंटिंग डिवाइस है जो माउस की तरह ही कार्य करता है। इसमें एक उभरा हुआ गेंद होता है। ट्रैक बॉल को माउस की तरह घुमाने की आवश्यकता नहीं होती है। पंच कार्ड, इससे डाटा को कंप्यूटर में ट्रांसफ़र किया जाता है। इससे क्या होता है? डाटा को कंप्यूटर में ट्रांसफ़र किया जाता है। इसे पंच कार्ड रीडर द्वारा पढ़ा जाता है। नेक्स्ट है आपका स्टाइलस का प्रयोग इनपुट आदेशों के लिए किया जाता है। यह एक छोटा सा कलम के आकार का यंत्र होता है जिसे कंप्यूटर स्क्रीन एवं स्मार्टफोन स्क्रीन पर लिखने के लिए किया जाता है। ठीक है। लाइट पेन, यह पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस है। इससे कंप्यूटर स्क्रीन पर रेखाएं और चित्र बनाए जाते हैं। जॉयस्टिक, इस इनपुट डिवाइस का प्रयोग कंप्यूटर में खेल खेलने के लिए किया जाता है। इसमें लगी स्ट्रिप को प्रत्येक दिशा में घुमाया जा सकता है। माइक एवं माइक्रोफोन, इसका प्रयोग ध्वनि एवं आवाज़ रूपी डाटा को इनपुट करने के लिए किया जाता है। ठीक है, जैसे माइक से हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तो ये क्या है? इनपुट डिवाइस है। चित्र स्कैनर, इसके द्वारा पेपर शीट पर बने टेक्स्ट या ग्राफिक्स डाटा को स्कैन करके उसे बाइनरी सिग्नल में बदलकर कंप्यूटर में इनपुट किया जाता है। यह 3 प्रकार के होते हैं: हैंडी स्कैनर, पेज स्कैनर, समतल स्कैनर। नेक्स्ट है आपका ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। इसे समझ लेते हैं। इसकी सहायता से पेपर पर प्रिंटेड या हस्तलिखित डाटा को स्कैन करके कंप्यूटर में पहुंचाते हैं। इसका प्रयोग फॉर्म, चेक, रसीद तथा बिल आदि पर लिखे हुए डाटा को पढ़ने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है आपका ऑप्टिकल मार्क रीडर। इस डिवाइस द्वारा किसी बॉक्स या पैकेट पर लगे पेन या पेंसिल के चिन्हों को पढ़कर कंप्यूटर सिस्टम में इनपुट किया जाता है।
इसका प्रयोग वस्तुनिष्ठ प्रश्न पत्र पर लगे चिन्ह को स्कैन करके कंप्यूटर को प्राप्त करने में करते हैं। ऑप्टिकल मार्क रीडर, ठीक है, जैसे गोले भरे जाते हैं ना, आपने पेपर दिए होंगे तो ऐसे ये गोले भरे जाते हैं, ये स्कैन करते हैं जो सीट, वही है ऑप्टिकल मार्क रीडर। मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, इसे समझते हैं। इस युक्ति का प्रयोग बैंक में सर्वाधिक होता है। इसके अंतर्गत स्लिप एवं चेक आदि पर कस्टम अकाउंट नंबर, चेक नंबर तथा रकम आदि की जानकारी विशेष प्रकार की इंक द्वारा विशेष फॉन्ट में लिखा जाता है। बार कोड रीडर, इसके द्वारा एक विशेष प्रकार के डाटा यानी बार कोड को स्कैन करके कंप्यूटर को इनपुट दिया जाता है। किसको स्कैन करता है? बार कोड को। बार कोड के द्वारा वस्तु का मूल्य एवं नंबर अंकित किया जाता है। बाजार में विभिन्न सामानों जैसे ग्रीटिंग कार्ड, इलेक्ट्रॉनिक सामान, कॉस्मेटिक आदि सामानों की पैकिंग पर बार कोड बने होते हैं। वॉइस रिकॉग्नाइजर, इस प्रकार के सिस्टम से युक्त कंप्यूटर में किसी विशेष पूछताछ से संबंधित उत्तर पहले से ही स्टोर रहते हैं। कंप्यूटर एक एक करके ग्राहक से जानकारी लेता है और उसी आधार पर सही उत्तर चुनाव कर उसे बताता है। इसका प्रयोग रेलवे पूछताछ में, वायुयान आरक्षण में, टेलीफोन बिल संबंधी जानकारी आदि में प्रयुक्त होता है। वेब कैमरा द्वारा आवाज़ एवं चलचित्र डाटा को ग्रेड करके कंप्यूटर में इनपुट किया जाता है। कार्ड रीडर का प्रयोग आजकल स्मार्ट कार्ड को पढ़ने में किया जाता है। तो इस प्रकार आपने इनपुट डिवाइस देखे और वीडियो को अपने दोस्तों में तथा डीएलएड ग्रुपों में शेयर कर दें। कंप्लीट सिलेबस डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर 2023 का कंप्लीट सिलेबस की वीडियो आपको यूट्यूब पर फ्री मिलेंगी, तो आप वीडियो को शेयर ज़रूर कर दिया करें। थैंक यू दोस्तों।